मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, माफी नहीं मांग, अविलंब देश से माफी मांगनी चाहिए अमित शाह। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान होगा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, व्यक्तिगत बयान कैसे होगा? सुन लीजिए अभिषेक जी, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, हम लोग भी एनडीए के हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि एनडीए जब यहाँ पर बैठक करती है तो हमको निमंत्रण नहीं देती है। नीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो शब्द का प्रयोग किया वह कहीं से मर्यादित नहीं था। कुछ दिन पूर्व बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा कि वह आंख सेंकने जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ठीक है, आप आपत्ति जता रहे हैं उस बयान पर, लेकिन ये सवाल उठेंगे कि भाई पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी में चल क्या रहा है? राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, उनका स्टैंड अलग है, आपका स्टैंड अलग है। फिर सवाल यह भी बनता है, हमारा आखिरी सवाल तो यही है कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि पशुपति पारस की नाव से उतरना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री चाहते हैं? नमस्कार, देखिए इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान क्या दिया, देश भर में बवाल, और इतना बवाल कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को पागल भी बता दिया। इसको लेकर कई तरह के बयान आए हैं। चंदन जी, कैसे देख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को? बहुत हो हल्ला है, बहुत हंगामा है। देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जब पूरा बयान आप सदन का जब सुनिएगा, तो पूरे बयान को जब आप सुनिएगा तो कोई भी कंट्रोवर्सी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब एडिटेड कर और खास एक पोर्शन को, जो घमंडिया गठबंधन है पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल को डेवलप करना चाहती है जिसमें अराजकता है अभिषेक जी, और इसमें विदेशी ताकतों का जो है इंटरफेरेंस है, हाथ है। राहुल गांधी जी जब देश के अंदर में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और विदेश में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरफेयर कीजिए। तो मानसिकता जो राहुल गांधी की है इन दिनों स्पष्ट देखने से लगता है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर अस्थिर करना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं। आपने देखा है किस तरीके से कल फिजिकल असॉल्ट किया राहुल गांधी ने। उनकी बहन है प्रियंका गांधी, फिलिस्तीन का बैग लेकर आती हैं। अभिषेक जी, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। जब भारत की विदेश नीति स्पष्ट है कि हम इजराइल के साथ में खड़े हैं, उस समय आप फिलिस्तीन का बैग लेकर आती हैं। क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं चंदन जी, आप इतना हमलावर हैं, आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कर रहे हैं अमित शाह बीजेपी का विनाश हो जाएगा अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, माफी मांगनी चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड अलग है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्टैंड अलग है, आपका स्टैंड अलग है। अभिषेक जी, मैंने अलबत्ता बयान उनका सुना नहीं है जी। हमारे पार्टी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, माफी नहीं मांग, अविलंब देश से माफी मांगनी चाहिए अमित शाह। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान होगा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, व्यक्तिगत बयान कैसे होगा? सुन लीजिए अभिषेक जी, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, हम लोग भी एनडीए के हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि एनडीए जब यहाँ पर बैठक करती है तो हमको निमंत्रण नहीं देती है। लेकिन देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ जब हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी की मुलाकात हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज पासवान जी भी थे, स्पष्ट हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 2025 का चुनाव जब होगा तो आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। हमारे दोनों नेताओं की तरफ से कोई भी सार्वजनिक ऐसा बयान नहीं है कि हम एनडीए के हिस्सा नहीं है। और ये जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक माहौल बना रहा है, उसका भांडा फूट चुका है। हमारे नेता अभी भी एनडीए के साथ हैं। देखिए अभिषेक जी, राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो शब्द का प्रयोग किया वह कहीं से मर्यादित नहीं था। कुछ दिन पूर्व बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा कि वह आंख सेंकने जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है
कि लालू प्रसाद यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके नहीं, हैं। ठीक है, वो आप आपत्ति जता रहे हैं उस बयान पर, लेकिन ये सवाल उठेंगे कि भाई पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी में चल क्या रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, उनका स्टैंड अलग है, आपका स्टैंड अलग है। फिर सवाल यह भी बनता है, हमारा आखिरी सवाल तो यही है कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि पशुपति पारस की नाव से उतरना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री चाहते हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राजनीति हम लोग को सिखाए हैं, जी, और इस पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी जब एकत्रित थी 2000 में से इस पार्टी के स्थापना काल से मैं जुड़ा। 2005 में प्रदेश अध्यक्ष छात्र का रहा, विभिन्न पदों पर रहा। पशुपति कुमार पारस जी हम लोग के लिए गार्जियन हैं जी, और अभिभावक हैं, बराबर उनका मान सम्मान वही रहेगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। जी, जब तक वो नहीं कहते हैं जी, कि हम एनडीए के पार्ट नहीं हैं, जी, तब तक किसी के भी कहने से हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई अपशब्द कहे। जी, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हमारे नेता मंत्री रहे हैं, जी, और हमारे जो स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहे, जी, तो हम कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अभी वर्तमान में जरूर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, जी। लेकिन आगे भी ऐसा रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता। राजनीति में परिस्थितियां बदलते रहती जी, हैं। अमित शाह के बयान को लेकर देश भर में बवाल और कमोबेश पशुपति पारस की पार्टी में भी बवाल। राष्ट्रीय प्रवक्ता की राय अलग और चंदन सिंह जी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता बताते हैं, वो उनकी राय अलग। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।